मेरे प्यारे हिंदुस्तान के बच्चों, बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों, आदमी का शत्रु केवल आदमी, आदमी का शत्रु केवल आदमी, इंसान का दुश्मन ये इंसान के शक्ल में जो हैवान है वही है। जानवर उतने खतरनाक नहीं होते, किंग कोबरा उतना विषैला नहीं होता जितना कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। हमारा दोस्त कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि जब मनुष्य की मृत्यु आती है तो नाग उसे डसते हैं, लेकिन इंसान इतना नीच, गिरा हुआ, भ्रष्ट और पवित्र कुकर्मी होता है जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की आग इतना जलती है कि जब चाहे, जहां चाहे, जिस स्थिति में हो, जिस संबंध से जुड़ा हो, वो हमेशा डसता रहता है। और सांप के डसने से मृत्यु जल्दी हो जाती है, लेकिन इन दुर्जनों, दुष्टों के डसने से मृत्यु नहीं आती। तरफ तरफ के इंसान जिंदा ही लाश बन जाता है, मरता है। प्यारे दोस्तों, ये आज की बात नहीं है। आज तो देख लो, एक देश दूसरे के जानी दुश्मन बने, वो सारे जानवर हैं। याद रख, जानवर हैं। जानवर का मतलब विवेकहीन, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित, स्वार्थी, लोभी, लालची। पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, जेलेंस्की हो, जो बाइडेन हो, नेटो का हेड्स हो, ये सारे स्वार्थी, लोभी, लालची, जंगली जानवर, भेड़िए, बाघ और सिंह, ये सारे खतरनाक चीज हैं। आदमी का शत्रु केवल आदमी। प्यारे दोस्तों, लेकिन ये शत्रु पैदा कैसे होता है? ये तो किसी महान माता के कोख में एक मनुष्य के रूप में सृजन से 9 महीने के बाद धरती की सतह पर आता है। इसके बाद इसकी मानसिकता को किस तरह से उसके माता पिता, उसके शिक्षण संस्थान के लोग क्या जहर डालते हैं सोच का, विचार का, या उसे मेरी तरह, गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध और विवेकानंद की तरह, अब्राहम लिंकन की तरह, जॉन एफ कैनेडी की तरह ऐसे महापुरुषों की बात सिखाते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से और सम्मान और प्यार से बताना चाहता हूँ माता पिता को कि अपने बच्चे को एक इंसान बनाओ, जो इंसान सबों से प्यार करे, मानवता के प्रति उसका सम्मान हो, क्योंकि वो मनुष्य के कोख में पैदा लिया है। वो एक विचारशील प्राणी है, उसमें सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह प्रबल वेग से आगे बढ़े और दरिंदगी, दुश्मनी, शत्रुता, नफरत, नाराजगी, लोभ, लालच, काम, क्रोध कम से कम हो। लेकिन ये स्वार्थी, ये लोभी, लालची, जंगली भेड़िए, खून के प्यासे, दुनिया में देख लो, कहीं भी यही दिखेंगे। हिंदुस्तान में देखो, इन गद्दारों ने अपने देश को बेचा, अपने देश को झुकाया, अपने देश को दुश्मनों के साथ समझौता किया। यहाँ की माताओं, बहनों की हत्या हुई, बलात्कार हुए, सर कफन कर दिए। ये बाहर दारिंदे यहाँ आए, इनकी कमजोरी का फायदा उठाया। हिंदुस्तान तो बेमिसाल है इन कुकर्मियों के क्षेत्र में। हिंदुस्तान में जितना इन लोगों ने अपने ही लोगों के साथ दुराचार किया, दुष्टता किया, इतिहास साक्षी है, इतना कहीं किसी पृथ्वी में नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ के जो अच्छे लोग थे वो बोलते थे वसुधैव कुटुम्बकम आत्मसर्वभूतेषु सर्वभवन्तु सुखिनः, और ये बोलते बोलते वो नपुंसक हो गए, कार हो गए, बुज़दिल हो गए। वही नरव्याघ्रों का मुकाबला करने के बदले ज्ञान, विज्ञान, सारे पौरुष पुरुषार्थ से दूर चले गए और पत्थरों की पूजा करने में, मंदिरों में बैठ के जब इनके यहाँ हमला होते थे तो अपने पत्थरों की मूर्ति को बोलते थे बचा लो, शत्रु आ गए। सोमनाथ टेम्पल की एक उदाहरण दे रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाला जयचंद की बात बता रहा हूँ। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब हिंदुस्तानियों ने आदमी का शत्रु केवल आदमी, एक हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तानियों का दुश्मन बना
और ऐसे लोगों को यहाँ आने दिया जिसके दिल में एक ही है, सर्वनाश कर डालो, मार डालो, हत्याएं कर दो, रेप कर दो, पूरे दुनिया में राज करो। और वो जहरीले जहर उगल रहे हैं। कहाँ से आए? सोच। ये सोच उनको किसी ने तीर की तरह दिमाग में घुसा दिया। अगर उनके माता पिता, उनके शिक्षण संस्थान मेरी तरह होते तो सिखाते, बेटी और बेटों, तुम थोड़े दिन के लिए आए हो, एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। इसीलिए केवल यहाँ सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहो। मोहब्बत करो, प्यार करो, पृथ्वी से, पृथ्वी के हर जीव जंतु से, पशु पक्षियों से और मनुष्य से प्यार करो। ये लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ तुम्हें शत्रु बना देगा खुद का। आज का पृथ्वी जल रहा है, तप रहा है। ये फकीर योगी, वीरेंद्र योगी दुखी है, क्योंकि मैं तो शांति का दूत हूँ। मैं तो विश्व शांति के लिए प्रयत्नशील रहा हूँ। कुछ लोग बार बार मुझे पूछता है, अरे फकीर, शांति मिल गई तुम्हें क्या कि दूसरों की शांति की बात करता है? गद्दार, भ्रष्ट, पतित, स्वार्थी, लोभी, लालची। मैं इनके जो बुद्ध के शिष्य, उनको भी ललकार के बोलता हूँ, तुम स्वार्थी गद्दारों केवल खुद की शांति की बात करता है, लेकिन मैं विश्व शांति की बात करता हूँ। मैं हर भाई और बहन, बेटी और बेटों के मन में शांति और ज्ञान का दीप जलाने की कोशिश करता हूँ। जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मुझे शांति नहीं। हमें स्मशान घाट में जिंदा जला देना, क्योंकि मैं अपने लिए जीता नहीं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए ओ अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए। यही फकीर योगी, वीरेंद्र योगी है। इसको बोलते सत्य का ज्ञान, जिसे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने धारणा, ध्यान, मेडिटेशन से प्राप्त किया था। आओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, तुम न किसी जाति को हो, न किसी धर्म के हो, न किसी क्षेत्र के हो, पूरी पृथ्वी तुम्हारा परिवार है और तुम एक ही हो, स्पीसीज, मनुष्य जाति के। ये तरह तरह के नखरे, तरह तरह के वेश पोशाक, ये तुम्हारी अज्ञानता का सबसे बड़ा सबूत है। तुम जानते नहीं केवल मनुष्य हो। तुम रंग गए तरह तरह के रंगों में, और जहरीले विचारों से तुम्हारे मस्तिष्क को ब्रेन वॉश कर दिया गया, और तुम खूनी हो गए। खून खराबे में, दिन रात दहशत गर्दी में, मारो काटो की भाषा बोलते हो। अरे सत्य का ज्ञान कर। सत्य यही है, तुम मरेगा दुष्ट, कुत्ते की मौत मरेगा। देख ले इतिहास के पन्नों को पलट के, जिसने मनुष्यता की पाठ नहीं पढ़े वो गद्दार कुत्ते की मौत जिया, कुत्ते की मौत मरा। एक ही दुनिया में सत्य है, पोथी पर जगमुआ, पंडित भयानक कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आप सबों का स्वागत करते हुए और आपसे अलविदा होते हुए मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो माता पिता है, अपने बच्चे को कभी भी दहशत गर्दी के आग में मत झोंकना। उसको लोभी, लालची, देशद्रोही, समाजद्रोही, विश्वद्रोही मत बनाना। तुम पैदा ही क्यों किया? जब यही जंगली जानवर पैदा किया तो क्यों पैदा किया? दुनिया को जलाने के लिए? हिटलर पैदा किया, मुसोलिनी पैदा किया, क्या पैदा किया? फक्र होगा तुम्हारी कोख का मेरी माँ, जब तुम फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध और नरेंद्र जैसे महापुरुषों को जन्म देगी। दिया सचमुच
लेकिन जो कर्म था विचारों की शुद्धि, वहीं से रास्ते बदल गए। रास्ते सीधे चलो। हमारी सोच हमारी प्रतिमा है, हमारी सोच हमारी पुरुषार्थ का मार्गदर्शक है। हम जो सोचते हैं वही हो जाते हैं। बुद्ध ने सोचा हम शांति के दूत बनेंगे, हमने सोचा हम आप सबों को प्यार बेहद करेंगे। हर माताओं बहनों बेटी बेटों को यही सिखाता हूँ और यही मेरा सबों से नम्र निवेदन है। आओ विश्व के बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, हम मिल के साथ रहें। हमारा मस्तिष्क विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमने दुनिया को बेहतर बना दिया है। समय दूरी पर हमने नियंत्रण कर लिया है, लेकिन हमारे अनुसंधान के बाद जो दुश्मनों से लड़ने के लिए दुश्मनी का बीज बोया गया, क्यों हम हथियार बनाएं? क्यों हम एक दूसरे को मारने की बात करें? हथियार बनाने से बेहतर होता कि हम उन साधनों का गरीबों को, मजबूर अशिक्षित लोगों में खर्चा करते और हर इंसान फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी, बुद्ध और विवेक बन जाता। जरूरत ही क्या है शत्रुता की? जरूरत है क्या है दुश्मनी की? जरूरत क्या है ड्रम बम की? जरूरत क्या है तोप तलवार लाठी सोटे की? बुद्धि की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। आप जैसे महापुरुषों के शोभा नहीं देता कि लोभ लालच में इस तरह फंसे जा रहे हो जैसे कीड़े मकोड़े मधु में फंस के मरते हैं। मरेगा तो तू ही भाई। लालच बुरी बला मेरे भाई। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां दया तहां ही धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा आओ ज्ञान की पाठशाला में। प्रगति प्रबुद्ध पथ पर चलते हुए विश्व शांति की ओर 8 अरब हमारे बहनों भाइयों मेरा साथ दो। इस पृथ्वी पर जीने का मतलब है शांति स्थापित करना। पशुओं, पक्षियों, जीव जंतु सबों का ये पृथ्वी है। मारते हो, काटते हो, बर्बाद करते हो। क्या जंगली रावण है, दुष्ट है, शेर है, सिंह है, बाघ है, भेड़िए है? क्या है? क्यों मारकाट करते भाई? शर्म करना चाहिए। शकल से तो इंसान हो रे दारिंदे, अकल से तो तुम पशु से भी गिरे हो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो स्मृति तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलो आओ मनुष्य बनो। यही मनुष्यता है, यही सर्वोत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान के सहारे ही हम वैज्ञानिक ढंग से धरती पर सुख सुविधाओं का अगाध साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। अब मेरा गंतव्य स्थान आ रहा है। मैं कर्मवीर पुरुषोत्तम अपने पथ पर चलता रहता हूँ और आप सबको भी प्रेरणा देता हूँ। मैं रहूं न रहूं, आप रहना। मेरे विचारों से सहमत होने की जरूरत नहीं है। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। यही बुद्ध कहा। मेरी बात नहीं मानना, किसी की बात मत मानो। गुरु हो, ज्ञानी हो, कुछ भी हो, तुम्हारी भी बुद्धि किसी से कम नहीं है। इस पर विश्वास तो कर। तू भी ज्ञानी है, मनुष्य है। कुकुर बानर नहीं है, न कुत्ता बिल्ली सियार नहीं है, मनुष्य है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, तब पता चलेगा। सूर्य सूर्य है, चांद चांद है, सत्य सत्य है। वो कभी बदलता नहीं। और सबसे बड़ा सच्चा है प्यार। प्यार कर, मोहब्बत कर, गले मिल। हुलिया बदल ले, इंसान की तरह रह। हर मनुष्य नंगा होता है, बस कपड़े पहन लो। एक तरह का कपड़े हो, एक तरह के सोच हो, एक तरह के विचार हो। तरह तरह के मजहबी, तरह तरह के जाति धर्म, तरह तरह से अपने को बांटने वाले कीड़े मकोड़े की तरह नाली में जीने वालों, कब तक पृथ्वी पर अत्याचार दुराचार करेगा और करवाता रहेगा? संसार को सर्वनाश करके ही छोड़ेगा तुम लोग। प्रार्थना करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इन कुकर्मी विचारों से दूर चले जाओ और आ जाओ यामा नियामा प्रत्याहारा धारणा धारणा से समाधि की ओर चलें, प्रेम की ओर चलें। प्रतीक्षा कर रही है सभ्य समाज, सभ्यता का वो प्रचंड प्रशस्त मारतंड, जहाँ ज्ञानता का कोई अंधकार नहीं होगा, जहाँ केवल प्रेम होगा, स्नेह होगा, करुणा होगा, दया होगा।
ऐसे विश्व की कल्पना करते हुए ये फकीर योगी वृंद की आप सबों से अलविदा करता हूँ। सबों का जय हो, सबों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्यु मा मृतं गमय। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मानासि जानताम्, देवाभागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। आओ हम एक स्वर में बोलें, विश्व शांति हो, हमारे मन में शांति, हमारे वचन में शांति, हमारे पवित्र विचारों में शांति, हमारे रोम रोम कण कण में सबों के लिए प्रेम स्नेह। एक स्वर से यही बोले, एक कदम ताल से आगे बढ़ते हुए विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हारमोनियस सभ्यता संस्कृति का विकास करें। हम रहे न रहे, तुम आबाद रहना। अगर हमारी कुर्बानी से विश्व शांति हो तो मैं करोड़ों बार कुर्बान होना चाहता हूँ। आप खुश रहना। धन्यवाद।